आइए, जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनका क्या करें भाई? क्लास शुरू करें या वेट करें? शुरू करते हैं, फिर उनका निकलेगा, वो कौन पढ़ाएगा उनको? ऑनलाइन भी देख लें कितने बच्चे हैं। क्या चीज? 9:30 तक तो वेट नहीं करेंगे। इससे तो ऑनलाइन वाले बच्चे बढ़िया हैं, कम से कम टाइम से तो आ जाते हैं। ऑनलाइन में हमारे साथ है मिस्टर निखिल, पूनम रानी, शिखा, सौरभ, शौर्या, स्पर्श। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। फिर एक काम करते हैं, एक छोटा कंसेप्ट है वो कर लेते हैं, जो मेन अभी मेरे को कराना है वो इसके बाद कर लेंगे, बट क्लास हम टाइम से शुरू करेंगे हमेशा आगे भी। हेडिंग लिखें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका एक कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हो गया चैप्टर का? 4th है, ये 5th है। ओके, कॉन्सेप्ट 5th, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इनको ना ये एसी का रिमोट जरा पीछे दे दो, एसी को भी फुल कर दो, अभी बाहर से बच्चे आ रहे हैं, गर्मी बहुत है। पीछे वाला, आ रही है हवा? पीछे नहीं आ रही है? कंसेप्ट लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दो तरह से निकलती है, एक रॉ मटेरियल की और दूसरी फिनिश गुड्स की। जो फिनिश गुड्स वाली है वो आपके एफएम के रेशियो चैप्टर के अंदर है, और जो रॉ मटेरियल वाली है वो यहां कॉस्टिंग में मटेरियल चैप्टर में है। तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक हिस्सा यहां पढ़ाएंगे, दूसरा हिस्सा पढ़ाएंगे एफएम में, और एफएम में वो जो टॉपिक होगा वो हमारा लास्ट चैप्टर होता है रेशियो। ठीक, लिखिए यहां पर, इट मींस number of times raw material is converted into finished goods. Number of times raw material is converted into finished goods. Next, higher inventory turnover ratio indicates fast movement of inventory. Higher inventory turnover ratio indicates fast movement of inventory, comma, frequent production, comma, more sales and high profit. फॉर्मूला लिखें इसका, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अब रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लिखें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अब एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फॉर्मूला लिखें, एवरेज स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आगे चल रहे हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, it means duration for which inventory is held, for which inventory is held in store before issue to production, before issue to production, inventory is held in store before issue to production, before issue to production। इसका फॉर्मूला लिखें, डेज और मंथ्स, डेज और मंथ्स और वीक्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक बार इसका मीनिंग हम समझते हैं क्या होगा। देखें, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा गोडाउन है या ये स्टोर है जिसमें हम रॉ मटेरियल को रखते हैं। ये हमारी फैक्ट्री है जहां प्रोडक्शन होता है, ये फैक्ट्री है जहां प्रोडक्शन होता है। हमने अपने रॉ मटेरियल से पूरे इस स्टोर को भर दिया और ये कहा इसको दोबारा तब भरेंगे जब ये खाली हो जाएगा। अब ये खाली कैसे होगा? यहां से ये फैक्ट्री में जाता है सामान, जिससे कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो सके। अब हमने साल में 4 बार इस गोडाउन को भरा है, साल में 4 बार। इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कितनी बार आपने अपने स्टोर को रॉ मटेरियल से भरा? आप क्या चाहेंगे, इसको हम कम बार भरें या ज्यादा बार? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा बार भरेंगे तो सोच के देखिए ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, तभी तो खत्म हो रहा है। और ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ज्यादा सेल, ज्यादा प्रॉफिट, सब ज्यादा ज्यादा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप साल में 4 बार इसको भरते हैं तो एक बात बताएं, एक बार जब रॉ मटेरियल आ जाएगा तो उसको खाली होने में कितना टाइम लगता है? 3 महीने, क्योंकि 12 महीने हैं साल में। 12 महीने में आप 4 बार भर रहे हो तो आप 3-3 महीने के गैप पे भर रहे हो। इसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा है। हम चाहते हैं इन्वेंट्री को होल्ड ही ना करें। इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए? फास्ट मूविंग, आए और निकल जाए, आए और निकल जाए। ये होता है इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट में लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, सपोज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सपोज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is 4 times, is 4 times. It means raw material is converted into finished goods. Raw material is converted into finished goods 4 times in a year. 4 times in a year at a gap of every 3 months, at a gap of every 3 months, at a gap of every 3 months, हर 3 महीने के गैप पर, at a gap of every 3 months। क्या ये बात समझ आ गई आपको? ओके। अब हम चलेंगे एक एग्जाम्पल की तरफ जो है 37 नंबर। देखिएगा जरा। The following data are available in respect of Metal X for the year ended 31st March 21। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 9 लाख, परचेजेस दे रखी है
1,70,00,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड, इंटरप्रेटेड द रेशियो कैलकुलेटेड एज अबव इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 10। 37 नंबर क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन है, नवंबर 21 में पूछा गया था। सबसे पहले आंसर शुरू कर रहे हैं, आरएमसी निकालते हैं। आरएमसी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। हमने कितना रॉ मटेरियल यूज करा। ओपनिंग स्टॉक में प्लस क्या कर दें? परचेजेस, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, रॉ मटेरियल किसका है? फिनिश गुड्स का है, रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का। तो ओपनिंग स्टॉक कितना? 9 लाख। परचेज कितना? 170 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितना? 11 लाख। अब आप चेक करें कितना आया। टोटल 168 लाख आ गया, 168 लाख। अब हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितना? 9 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 11 लाख डिवाइड बाय 2 कितना? 10 लाख। अब निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। 168 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 16.8 टाइम्स, 16.8 टाइम्स। ये आंसर हमारा फर्स्ट के ए पार्ट का होगा, 16.8 टाइम्स। अब हम लिखेंगे बी, नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड। नंबर ऑफ डेज, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। उसको 16.8 से डिवाइड करेंगे। 365 को 16.8 से डिवाइड करो, कितना आंसर आया? 21.72। ठीक है, डेज ऐसे 76 है, तो 723 कर दो, फिर 723 डेज। ये आ गया हमारा होल्डिंग पीरियड। अब सेकंड पार्ट, इंटरप्रेटेड द रेशियो कैलकुलेटेड एज अबव इफ इंडस्ट्री टर्नओवर इज 10। देखो, जैसे इंडस्ट्री मान लेते हैं सॉफ्टवेयर की, अब उसमें कंपनियां होती हैं टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ऐसे। इसी तरह से कोई इंडस्ट्री होगी, उसमें ये कंपनी है। अब इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो है 10 और इनका कितना है? 16। तो आपको कमेंट करना है, तो आपको इंडस्ट्री का अच्छा लगता है, इनका अच्छा लगता है? किसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटर है? इनका अच्छा है। इसका मतलब इंडस्ट्री से ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री जो काम कर रही है उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्री है फार्मा, अब फार्मा में इन्वेंट्री टर्नओवर 10 है, लेकिन रेनबेक्सी का मेरा 16 है, तो इसका मतलब रेनबेक्सी के बढ़िया दिन चल रहे हैं, उनकी दवाइयां ज्यादा बिक रही हैं एज कंपेयर टू अदर कंपनी, क्योंकि बाकी ओवरऑल सबका 10 है, इनका 16 है, तो ये तो अच्छी बात है। लिखिए सेकेंड पॉइंट, इंटरप्रिटेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी is higher than industry. It means their inventory is fast moving. It means their inventory is fast moving. Their inventory is fast moving. Their inventory is fast moving. अब हम 3 क्वेश्चन उसमें होमवर्क है, मैंने स्लाइड चेंज कर दी, आप लोग देख लेना। अभी कौन सा नंबर किया हमने? एक उसके नीचे वाला है 38,
एक वो होमवर्क है, दो उसके ऊपर वाले हैं। तो कौन कौन से हो गए? 35, 36, 38। ये इन्वेंटरी के होमवर्क है। हमारे कंसेप्ट खत्म हो गया। एक छोटा सा कंसेप्ट कराया था, अब हम नया शुरू कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट 6, कॉन्सेप्ट 6, कॉन्सेप्ट 6 ये है स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल, कॉन्सेप्ट 6 स्टॉक लेवल। देखिए, इस कॉन्सेप्ट में 5-6 फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूले का मैं लॉजिक आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद ना करना पड़े। अगर तो आपको लॉजिक समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया फिर दोबारा समझाने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार में नहीं समझा तो 10 बार में भी नहीं समझोगे, फिर तो उसको याद कर लेना। ठीक, तो मैं ट्राई करता हूं कि आपको आधा घंटा लगा के उसको समझा सकूं। अब जब वो फॉर्मूले का लॉजिक समझाएंगे तो मैं यहां पे बहुत कुछ लिखूंगा। आप मेरे साथ कॉपी नहीं करेंगे, मैं आपको एंड में पूरा टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। मैं साइड हो जाऊंगा, फिर अपना कॉपी करते रहना, स्लाइड ऊपर नीचे कर दूंगा। इस दौरान मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा, जो बस लिखवाऊं आपको वही लिखनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक, तो जैसे आपने लिख लिया स्टॉक लेवल। अब हम यहां से स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। रॉ मटेरियल को हम किस जगह रखते हैं? गोडाउन या स्टोर में? स्टोर में। तो देखिए, मैं कॉन्सेप्ट जब शुरू कर रहा हूं तो मान लीजिए ये हमारा स्टोर है, इसमें रॉ मटेरियल रखते हैं। अब स्टोर में रॉ मटेरियल किसके अंदर रखते हैं? स्टोर में रॉ मटेरियल कहां रखते हैं? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? अब जैसे तुमको पूछे, तुम ट्यूशन पे आए, स्टूडेंट कहां बैठता है, तो क्या कहोगे? क्लासरूम में। क्लासरूम में, क्लासरूम बैठता है। अब क्लासरूम में कहां बैठता है? चेयर पर। ठीक है ना? तो मटेरियल कहां रखते हैं? स्टोर में। अब स्टोर में कहां रखते हैं? स्टोर में रखते हैं, शेल्फ बोल सकते हो, या इसका प्रॉपर वर्ड होता है बिन में। बिन। अब बिन क्या होता है? एक वर्ड होता है डस्टबिन। डस्टबिन का मतलब क्या होता है? कचरे का डब्बा। कचरे का डब्बा। अब उस डस्टबिन में से डस्ट वर्ड हटा दो तो क्या बच गया? बिन। तो बिन का क्या मतलब हुआ? डब्बा। तो बिन का मतलब होता है सामान रखने की जगह। सामान, अगर वो सामान कचरा है तो वो जगह डस्टबिन कहलाती है, और अगर वो सामान काम का है तो वो सिर्फ बिन कहलाता है। तो सामान रखने की जगह बिन होती है। बिन का मतलब होता है अलमारी, रैक, शेल्फ, ड्रम, कंटेनर, बकेट, बास्केट, काउंटर, कोई भी चीज आप कह सकते हो ये जो बना हुआ है ये भी बिन है, इस पे सामान रखा हुआ है। तो बिन में सामान रखते हैं। तो बिन यहां पर कुछ इस तरह का है, देखिए। ये बिन है। ये बिन किस 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 शेप का लग रहा है आपको? अलमारी है ये? नहीं, अलमारी तो नहीं है, फिर क्या है ये? शेल्फ है, शेल्फ। ड्रम। देखो, ड्रम जैसा नहीं है? ड्रम कह सकते हो, कंटेनर कह सकते हो। तो यहां ये लोग मटेरियल ड्रम में रखते हैं। ठीक, तो लिखो कॉपी में बिन। बिन। इट मीन्स रैक। इट मीन्स रैक ऑब्लिक शेल्फ ऑब्लिक कंटेनर ऑब्लिक ड्रम, where material is kept, where material is kept, where material is kept, जहां सामान रखते हैं उसको बोलते हैं बिन। अब देखिए जरा, कुछ जानकारी और देते हैं। मिनिमम
नॉर्मल, मैक्सिमम, कंजम्पशन, पर डे, यूनिट्स, 200, 300, 400, लीड टाइम। अब एक बात बताएं, आप लोग स्विगी जोमेटो से जरूर कुछ ना कुछ तो मंगाते होंगे। कल किसने मंगाया था? किसी ने मंगाया कल? परसों? परसों मंगाया था, अच्छा तुमने मंगाया था। तो कितने बजे तुमने मंगाया था? सुबह या रात को? रात को। सोते नहीं हो? ठीक है, 11:30 बजे मंगाया आपने। तो जो डिलीवरी वो कब हुई फिर? कितने बजे? अच्छा ब्लिंकिट किया था, तो कितने बजे आया था वो? 11:40 पर। अगर हम 11:30 बजे ऑर्डर देते हैं तो डिलीवरी हमें होती है 11:40 पे। कितना टाइम लगा? इसको बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है ऑर्डर देने और ऑर्डर रिसीव करने का टाइम गैप, इसको लीड टाइम बोलते हैं। क्या सभी लोग 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं? नहीं। मान लीजिए मैं एक बिजनेस चलाता हूं और मेरे को 10 ट्रक जितना रॉ मटेरियल चाहिए, 10 ट्रक। तो मैं अगर 11:30 बजे रात को मंगाऊंगा तो 11:40 पे आ जाएंगे ट्रक? कब आएंगे? टाइम लगेगा। और ये भी हो सकता है कि जैसे मैं दिल्ली में, वो ट्रक आ रहे गुजरात से, तो दिन भी लग सकते हैं, वीक भी लग सकता है कहने को तो। और अगर फॉरेन से आ रहा है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल तो महीने भी लग सकता है, लग सकता है। तो ये लीड टाइम होता है। लिखिए कॉपी में, लीड टाइम। लीड टाइम, लीड टाइम के दो नाम और भी होते हैं। एक होता है डिलीवरी पीरियड। लीड टाइम का एक नाम होता है डिलीवरी पीरियड, और एक नाम होता है रीऑर्डर पीरियड। डिलीवरी पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। इसका मीनिंग लिखो। इट इज अ टाइम गैप बिटवीन, इट इज अ टाइम गैप बिटवीन placing the order, placing the order and receipt of goods, and receipt of goods. Time gap between placing the order and receipt of goods. टाइम गैप है ऑर्डर प्लेस करने में और ऑर्डर रिसीव करने में। मान लीजिए यहां पर ये है 4 डेज, ये 5 डेज और ये 6 डेज। 4, 5, 6। ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है? मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम। देखिए हम प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। मिनिमम हम 200 यूनिट रोज यूज करेंगे मिनिमम। नॉर्मल कितना है? 300। और मैक्सिमम कितना? 400। इसका मतलब यह है मैक्स टू मैक्स हम 400 यूनिट रॉ मटेरियल का यूज कर सकते हैं एक दिन में प्रोडक्शन के लिए। इससे ज्यादा यूज करने की हमारी औकात नहीं है। ना हमारे पास जगह है, ना मशीन है, ना लेबर है। इसके ऊपर तो हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन हम आमतौर पे नॉर्मली कितने यूनिट यूज करते हैं? 300। मतलब हमारा बिजनेस इतना भी बढ़िया नहीं है कि हम 400 यूनिट को कंज्यूम करें, प्रोडक्शन करें, बेचें। हम 300 ही रॉ मटेरियल यूज करते हैं एक दिन में। लेकिन मान लीजिए अगर बिजनेस में मंदी का दौर आ जाए, जिसको बोलते हैं रिसेशन, तो उसमें लोगों के तो बिजनेस बंद हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसे नहीं होगा। हम मिनिमम 200 तो यूज करेंगे करेंगे, क्योंकि आप मान लें हमारा कुछ बड़ी कंपनी के साथ टाई अप है लाइफ लॉन्ग, उनको तो हमें बना के देना ही देना है। तो चलता फिरता कस्टमर बंद हो जाएगा, बट उनको देना है। तो 200 यूनिट तो मिनिमम रोज यूज करेंगे करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 400। और नॉर्मल कितना है? 300। अब जहां तक ऑर्डर करके डिलीवरी की बात है, आमतौर पे डिलीवरी 5 दिन में आ जाती है। लेकिन एक आध बार ऐसा हुआ था कि 6 दिन में आई थी, बट इसके ऊपर तो कभी हुआ ही नहीं। और एक दो एक्सपीरियंस ऐसे भी कि 4 दिन में आ गई।
जल्दी आ गई 4 डेज में। तो ये हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस दे रखे हैं डिलीवरी के और कंजम्पशन के। अब मेरा आपसे सवाल ये है, ये जो आपको बिन नजर आ रहा है, इसमें आपके हिसाब से कितना रॉ मटेरियल हो कि हम दुकान वाले को ऑर्डर प्लेस कर दें? ये बिन जिसमें ये रॉ मटेरियल रखा हुआ है बिल्कुल खाली हो जाए तब ऑर्डर देना चाहिए हमें? बताइए, क्या तब ऑर्डर देना चाहिए? नहीं। ऐसा क्यों बिल्कुल खाली हो जाएगा? तब ऑर्डर देने में क्या हर्ज है? तो इसका मतलब है डिलीवरी तो 4-5 दिन में आएगी, फिर हमें खाली बैठना पड़ेगा। तो बिल्कुल खाली होने पे तो ऑर्डर देना बेवकूफी है, तो आपको ऑर्डर तो पहले देना पड़ेगा। तो आप बताइए कितना सामान हो कि मैं ऑर्डर दे दूं? कितना सामान हो कि मैं ऑर्डर दे दूं? 400 हो तो ऑर्डर दे दूं? एक आंसर आया 400। और बताएं। देखिए, पहले इसका आंसर गलत साबित करते हैं, इसलिए 400 बोला। मान लो हमने 400 पे ऑर्डर दे दिया, अब डिलीवरी कितने दिन में आएगी? आमतौर पे तो 5 दिन में आती है। 5 दिन ही मान के चलो। क्या 400 आपका 5 दिन तक खिंच जाएगा क्या? 400 आपने ऑर्डर दिया, 5 दिन में डिलीवरी आएगी, क्या 5 दिन के लिए सफिशिएंट है 400? 400 तो सफिशिएंट नहीं है। फिर तो बात वही आ गई, आउट ऑफ स्टॉक, खाली, माल खत्म, प्रोडक्शन हो नहीं रहा। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर से सोचो और बताओ कितना सामान हो बिन में? कितना? 1500। मान लो 1500 पे ऑर्डर दे दिया, ठीक है, 1500 पे ऑर्डर दे दिया। इस बार पता नहीं क्या हुआ, डिलीवरी 5 दिन में आई नहीं, 6 दिन में आएगी। अब तो क्या 1500 6 दिन तक चल जाएगा? चल जाएगा 1500 6 दिन तक? नहीं। या 1500 पे ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर देते ही पता नहीं क्या हुआ, इतनी बढ़िया किस्मत, कंजम्पशन बढ़ गई। मतलब लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारा सामान बनाओ, हमारा बनाओ। तो पहले हम 300 यूज कर रहे थे, अब एकदम से 400। तो 400 यूज करोगे तो 1500 क्या काफी रहेगा डिलीवरी आने तक? नहीं। तो 1500 भी आंसर सही नहीं है। तो बताओ कितना सामान होना चाहिए? 2400। 2400 जब आपके पास हो तो आप ऑर्डर प्लेस कर दो। ये होता है, देखिएगा, ROL 2400, रीऑर्डर लेवल। जैसे बिन में 2400 सामान हो, ऑर्डर प्लेस कर दो। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल लिखिए कॉपी में, ROL, ROL, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। इट मीन्स material which should be in stock, material which should be in stock at the time of placing the order, at the time of placing the order, so that we are not out of stock, we are not out of stock till the time delivery is received, so that we are not out of stock till the time delivery is received. Material inventory unit which should be in stock at the time of placing the order, so that we are not out of stock till the time delivery is received. देखिएगा जरा, ROL, इसका फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हमने ये फॉर्मूला बाद में लिखना, हमने कंजम्पशन को C लिखा है, लीड टाइम को LT लिखा है। तो कितना हुआ आंसर? 400 इंटू 6, 2400। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। इसका मीनिंग आपको
अब से 5 मिनट के बाद खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, रीऑर्डर के बाद इतनी जगह छोड़ देंगे इस फॉर्मूले कैलकुलेशन के लिए और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मिनिमम स्टॉक। हर फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ते जाएंगे, बाद में कॉपी करेंगे। मिनिमम स्टॉक ऑब्लिक, इसके दो नाम और भी हैं, ऑब्लिक सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक ऑब्लिक बफर स्टॉक, ऑब्लिक बफर स्टॉक। आप मेरे को बताएं, आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो कितने पे किया? 2400 पर। 2400 पे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जब डिलीवरी आएगी तो उस केस में आपके पास, आपको क्या लगता है कितना सामान होगा? या पहले एक एडिशन कर देते हैं, आपने ऑर्डर प्लेस किया, अब आपको बता देता है आपने कितनी क्वांटिटी मंगाई है। आपने जो क्वांटिटी मंगाई है वो 10,000 मंगाई है, और ये 10,000 को क्या बोलेंगे? ईओक्यू। 10,000 को बोलेंगे ईओक्यू। वैसे इसको ईओक्यू नहीं बोलते, इसको आरओक्यू बोलते हैं। पहले थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और आरओक्यू होता है रीऑर्डर क्वांटिटी। 99.99% केस में ये सेम होता है, ये सेम होता है। अभी हम यहां प्रूफ कर देते हैं। मान लो आप सब लोग बिजनेस करते हो और आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। आपने कहा जी कितना रॉ मटेरियल खरीदें? मैंने कहा एनुअल डिमांड, कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट बताओ। आप सबने बता दी। तो मैंने कहा जी आपका जो ईओक्यू आता है वो 10,000 आता है। अब बताइए आप कितना मंगाएंगे? कितना मंगाओगे? 10,000। भाई जो इकोनॉमिकल है वही मंगाएंगे, तो आप हर बार 10,000 मंगा रहे हो, तो इसका मतलब ये रीऑर्डर क्वांटिटी हो गई। लेकिन एक है कोई, एक मान लो इसको ले लेते हैं, ये कह रहे जी मैं 10 नहीं मंगाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे मेरी मर्जी। मैंने कितना मंगाया? कह रहा 12,000 मंगाऊंगा। अब मैंने इसको समझाया भैया 12,000 सही नहीं है, 12,000 में तेरी कॉस्ट ज्यादा आएगी, कैरिंग और ऑर्डरिंग। कह रहे मेरी कॉस्ट, मेरी मर्जी, मेरे पैसे, तुम्हें क्या दिक्कत है? अभी 12,000 मंगा रहा है। तो आप बताइए क्या इसका ईओक्यू आरओक्यू सेम है? अलग है। तो ऐसा एक आध कोई बंदा हो सकता है लाखों में जहां ईओक्यू आरओक्यू अलग हो। अदरवाइज तो मैंने पूछ के दिखा दिया, सभी कह रहे हैं 10,000 जितना मंगाएंगे। तो कहने का मतलब है ईओक्यू आरओक्यू एक ही बात होती है, बट एक आध केस में अगर कोई आदमी अपना नुकसान करने पे तुल गया है तो वहां अलग हो जाएगी बात। तो हम इसको आरओक्यू बोलेंगे अभी के लिए। तो मेरा सवाल यह था, आपने 10,000 का ऑर्डर प्लेस किया है जब आपके पास 2400 इन्वेंट्री थी। आपको क्या लगता है जब डिलीवरी आएगी आपके पास तो बिन में कितना सामान होगा? उस बिन में 2400 पे आपने फोन कर दिया भैया सामान भिजवा दे। अब जब डिलीवरी आएगी सामान की तो इस बिन में कितनी क्वांटिटी होगी पहले से? 1200। एक ने जवाब दिया 1200। और बताइए क्या लगता है कितनी क्वांटिटी होगी? एक ने 400, 1200, दो जवाब आए हैं। 600, 400, 600, 1200। मैं इसका एक जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखो पहले आपको इसको ना अदरवाइज समझाता हूं। कोई ऐसा बच्चा हाथ खड़ा करे जो यहां पर पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर से आया है। ऐसा कोई है? चलो ये है। कहां से आए हो तुम? रेवाड़ी, हरियाणा से आए हो। ठीक। तो इसने मैं उन बच्चों को बात बता दूंगा जो तुमने मेरे को लास्ट क्लास में बताई थी जब नीचे उतर रहे थे। क्या उसमें शर्म की क्या बात है? बताया तो, मतलब तुम घबरा क्यों रहे हो? जो हम लास्ट टाइम तुम डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ, बताया था। कोई बात नहीं। इससे मेरी एक बात हुई थी कुछ, मैंने इसको ये पूछा था, भाई तुम रेवाड़ी से आए हो, यहां दिल्ली रह रहे हो, तो तुम्हारा एक दिन का खर्चा कितना होता है? एक दिन का। तो इसने कहा एक दिन का खर्चा मेरा होता है 200 रुपए।
₹200 पर डे। तो मैंने कहा पैसे कहां से आते हैं? कह रहे पैसे घर वाले भेजते हैं मेरे। तो मैंने कहा कब पैसे भेजते हैं वो? कह रहे ऐसा है, जैसे मान लो मैं आज सुबह उनको फोन कर रहा हूं, और फोन हमेशा मैं क्लास शुरू होने से पहले करता हूं, 8 बजे कर दिया, 7 बजे। तो अगर मैं उनको आज सुबह फोन करता हूं तो आमतौर पे वो पैसे मेरे को कल शाम को भेजते हैं। आज बोला तो कल शाम को भेजते हैं। तो मैंने कहा फिर सेम डे क्यों नहीं भेजते? कह रहे बस आदत है कि आज बोलते तो कल आते हैं। लेकिन कह रहे एक बार ऐसा हुआ था, एक बार कि मैंने आज फोन किया, पैसे कल आए नहीं, परसों आए, परसों, कल के जब परसों। तो मैंने कहा उस पर क्या हो गया था? कह रहे वो कह रहे थे हम कहीं बाहर चले गए थे शादी में, तो टाइम नहीं मिला, जब मिला तो पैसे डाल दिए। और कह रहे एक बार ऐसा भी हुआ था कि सुबह फोन किया, शाम को पैसे आ गए, सुबह फोन किया, शाम को पैसे। लेकिन कह रहे एक ही बार हुआ बस ये, हमेशा आज बोलते हैं तो कल आते हैं। आप मेरे को ये बताओ, इसकी जेब में कितने रुपए हो कि ये घर पे फोन कर दे भाई पैसे खत्म हो गए भिजवा दो, या पैसे खत्म होने वाले भिजवा दो? कितना? 200। मैंने इसको पूछा था तो इसने मेरे को जवाब दिया 600। मैंने कहा भाई 600 क्यों? कह रहा आज सुबह फोन करूंगा, एक दिन का खर्चा 200, आज का 200, कल का 200 और परसों का 200, क्योंकि परसों तो रात को पैसे आएंगे। तो मैंने कहा 600 पे क्यों, 400 जा तब फोन करा कर, क्योंकि आमतौर पे तो तू कह रहा है आज बोलते तो कल आ जाएंगे, तो 2 दिन के तो चाहिए तेरे को। कह रहा नहीं, एक बार लेट आया था तो मेरे दिल में ना डर बैठ गया, अगर इस बार भी कहीं लेट हो गया तो क्या होगा, मेरी तो क्लास ही मिस हो जाएगी, मेरे को तो कन्वेंस में भी खर्चा लेना पड़ता है। तो कह रहे मेरा डर बैठ गया, बस उस वजह से ना मैं 600 पे फोन करता हूं। तो ठीक है, तो आप एक बात बताएं, ये 600 पे फोन करता है, इसने आज सुबह फोन किया है। अब मेरा सवाल यह है, जब पैसे आएंगे तो इसके पास 600 में से कितने बच रहे होंगे? 200। उसका कारण है, ये तो इसका डर है कि 600 पे फोन करता है, लेकिन आमतौर पे मैंने आपको बोला, क्या इसने कहा था अगर आज फोन करता हूं तो पैसे कल आ जाते हैं, आज करता हूं कल आ जाते हैं। तो इस बार भी अगर आज सुबह फोन करे कल ही आएंगे। शादी कोई रोज रोज थोड़ी हो रही है, रोज रोज बाहर थोड़ी जा रहे हैं, वो तो एक बार हुआ था कभी, लेकिन उस एक बार की वजह से इसका इंप्रेशन इतना खराब हो गया कि इतना डर गया कि उस दिन को भी कंसिडर करता है। लेकिन आमतौर पर तो वही होगा जो होता आया है, और क्या होता है, 2 दिन में आ जाते हैं। तो जब इसके पास पैसे आएंगे वहां से, तो ऑलरेडी इसकी पॉकेट में 200 रुपए होंगे। तो एक तरह से ये अपने पास कितना रिजर्व रखना चाह रहा है? 200, मिनिमम 200 इसके पास होता है। तो इसके अलावा तो हमारी कोई बात नहीं हुई थी। तुम घबरा क्यों रहे थे बताने में? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी छोटी सी तो बात थी। ठीक, चलो अब हम यहां पर आते हैं। इस बिजनेस वाले ने ऑर्डर कब किया? जब इसके पास कितनी क्वांटिटी दी? ये भी थोड़ा डरा हुआ है इसकी तरह, क्योंकि इसको एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि पैसे 3 दिन में आते हैं। तो इस बिजनेस वाले ने भी सोचा 6 दिन में डिलीवरी हो गई, 400 कंजम्पशन हो गई, 400 इंटू 6 तो 2400 पे ऑर्डर कर दिया। लेकिन जब सामान आएगा तो आपको क्या लगता है कितनी क्वांटिटी इसके पास होगी? कितनी क्वांटिटी होगी इसके पास? 900। कैसे? देखिए जी, कंजम्पशन भी 300 होगी, डिलीवरी भी 5 दिन में आएगी, क्योंकि नॉर्मल क्या है 300 और 5, क्योंकि सबके जीवन में वही होता है जो होता आया है, नॉर्मली होता है। तो नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है? 300 और 5 दिन में डिलीवरी। तो जब तक डिलीवरी आएगी 1500 इसमें से खत्म हो जाएगा। तो इसके पास कितना बच रहा होगा? 900। इसके पास बच रहा होगा 900। देखो ये इसके पास होगा 900। इसको बोलते हैं मिनिमम स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक। तो कहने का मतलब है 2400 पे ऑर्डर दिया, लेकिन जब डिलीवरी आएगी तो 900 ऑलरेडी इसके पास होगा। अब हमें
मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला बनाना सीखिए। हमने ऑर्डर कब दिया था? हमने ऑर्डर कब दिया था? कब दिया था? 2400। 2400 को बोलते हैं ROL माइनस। अब 2400 पे ऑर्डर दे दिया, आपको क्या लगता है जब तक डिलीवरी आएगी हम कितना यूज कर लेंगे? 1500 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल ROL है 2400, नॉर्मल कंजम्पशन कितना? 300, नॉर्मल लीड टाइम 5, 15, 900। ये हो गया। तो 900 इसके पास होगा। अब जो डिलीवरी आएगी वो कितनी क्वांटिटी की आएगी? 10,000 की। तो इसमें 10,000 मिला दो। तो 900 में अगर 10,000 मिलाओगे तो कितना हो गया? 10,900। तो ये हो गया 10,900। इसका कोई नाम नहीं होता, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बेनाम है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहां पर। अब नेक्स्ट लिखिए मैक्सिमम स्टॉक। थोड़ी मिनिमम के लिए जगह छोड़ देना कैलकुलेशंस के लिए। मैक्सिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक। मैक्सिमम स्टॉक। एक बात बताएं, जो आदमी डिलीवरी लेकर आता है वो इसके अंदर जब सामान डालता है तो कितना सामान उसके पास होता है? जब डिलीवरी बॉय आएगा, रॉ मटेरियल लाएगा, तो अपने साथ कितना सामान लेकर आएगा वो? बोलो ना 10,000। 10,000 का ऑर्डर दिया, 10,000। तुमने ब्लिंकिट से जो मंगाया था वही आया था, कुछ और आया था? वही आया था। तो 10,000 मंगाया तो 10,000 ही आएगा। तो जब डिलीवरी वाला आएगा तो आप उसको कहोगे भैया इस बिन में डाल दे, तो पहले उस बिन में झांकेगा वो। तो झांकने में कितना सामान पड़ा हुआ है उसमें? 900। अब उसमें ये भी मिला देगा, अब कितना हो जाएगा? 10,900। 10,900। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वो सामान डाल देता है 10,900 हो जाता है, मैक्स टू मैक्स उसमें कितना हो सकता है? मैक्सिमम मतलब इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता। बिन तो 1,00,000 यूनिट का है ना। इलॉजिकल बात है, इलॉजिकल। मैं बताता हूं मैक्सिमम कितना हो सकता है, सुनना जरा। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर हो जाए तो तुम मेरा नाम बदल देना। कैसे? सुनो जरा। हमने ऑर्डर कब प्लेस किया? 2400 पर। बुरे से बुरा सोचो, 2400 ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर देते ही बिजनेस में रिसेशन आ गया, सब जगह धंधे बंद हो रहे हैं, मंदी का दौर, ऑर्डर देते ही एकदम। तो हम अब डेली कितना यूज करेंगे? 200। हमारा जीरो तो नहीं होगा, 200। और मानो इस बार वो भी जल्दी टपक गया, कितने में आ जाएगा? 4। 200 इंटू 4 कितना हुआ? 800। 2400 में से 800 घटाओ, 1600। उसमें 10,000 मिला दो। 11,600 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, आप करके देख लो जरा। दिस द मैक्सिमम क्वांटिटी जो इस बिन में मिलेगी। उस डिलीवरी बॉय की जिंदगी निकल जाएगी, वो मर जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा कभी इसमें देखा ही नहीं। 11,600 से ज्यादा बताओ कैसे हो सकता है? वो 10,000 से ज्यादा लाएगा नहीं कभी भी। तो 11,600 से ज्यादा कैसे हो सकता है आप बताओ? मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम। होगा इससे कम ही, ये तो मैक्सिमम है। कोई इससे ज्यादा 12,000 करके दिखा दे मेरे को, जैसे इसने कहा 1,00,000। कैसे हो सकता है बताओ? क्या पॉसिबल है 11,600 से ज्यादा? और ये भी तब जब हम बुरे से बुरा सोच रहे हैं, कंजम्पशन कम, वो भी जल्दी आ गया, वरना वो तो आमतौर पे 5 दिन में ही आएगा। कंजम्पशन भी 300 ही रहेगी हमारी। लेकिन मैं तो बुरे से बुरा सोच रहा हूं, इसके ऊपर कभी भी नहीं हो सकती क्वांटिटी। तो इसका मतलब हमारा जो मैक्सिमम स्टॉक है वो ये है। कितना था? 11,600 मैक्सिमम स्टॉक। आप कोई पूछे जी मैक्सिमम स्टॉक कैसे आता है, बताइए। ऑर्डर कब प्लेस किया था? ROL। इसके बाद हमने बुरे दिन शुरू हो गए, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम, प्लस जो उसने लाके उसमें मिलाया, ROQ। लिखिए मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला। अच्छा पहले एक बार कैलकुलेशन लिख दो इसकी। 2400 माइनस मिनिमम कंजम्पशन
200 इंटू 4 प्लस 10,000 लिखिए। इट मीन्स मटीरियल इन्वेंट्री, सॉरी एक मिनट, इट मीन्स क्वांटिटी above which material is not allowed to go, above which material is not allowed to go। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर मटेरियल को अलाउड ही नहीं है जाना, above which material is not allowed, material is not allowed to go, इसके ऊपर भैया जा ही नहीं सकता वो। ठीक, नेक्स्ट लिखिए एवरेज स्टॉक। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला इज एवरेज स्टॉक। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच के स्टॉक को बोलते हैं एवरेज स्टॉक। जैसे यहां लगा दो एवरेज स्टॉक का निशान। मैक्सिमम स्टॉक कितना है और मिनिमम, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करो। $6250। तो ये कैसे आया देखो, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइड बाय 2 और मिनिमम स्टॉक प्लस ROQ बाय 2, बोथ गिव डिफरेंट आंसर, follow any, prefer first, logic of second, not required। इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम कितना है 11,600, मिनिमम डिवाइड बाय 2 6250। दूसरा है मिनिमम, मिनिमम कितना 6250 सॉरी 900 और 10,000 बाय 2 5900। दोनों से अलग आंसर आएंगे, दोनों आंसर ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी फॉलो करो। मेरे को पूछोगे तो मैं फर्स्ट बोलूंगा, सेकंड के लॉजिक जानने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट लिखिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक it means material, नहीं एक मिनट सॉरी, ऐसे नहीं लिखना। इट इज अ लेवल, सॉरी इट इज अ लेवल which is found in between, which is found in between minimum and maximum stock। It is a level which is found in between minimum and maximum stock। ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में मिलता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में मिलता है। इट इज अ लेवल विच इज फाउंड इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। अब हमने सप्लायर को पूछा भाई तुम डिलीवरी कितने दिन में करते हो, उसने कहा 5 दिन में, बट एक बार 4 में आ गया, एक बार 6 में आया। तो हमने उसको बोला क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी अर्जेंट चाहिए हो तो तुम जल्दी डिलीवरी दे दो? तो कह रहा है मतलब, मैंने कहा कभी अर्जेंट चाहिए हो, तो कह रहा है हाँ पॉसिबल है। इमरजेंसी डिलीवरी टाइम 1 डे। कह रहा है इमरजेंसी में चाहिए तो 1 दिन में भी आ जाऊंगा। मैंने कहा फिर तुम 5 दिन में क्यों आते हो? कह रहा आपने इमरजेंसी पूछा ना, तो मैं 1 दिन में आ जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा हवाई जहाज में, अभी तो मैं ट्रक से लेकर आता हूं सामान को, तो उसमें आपको फिर बहुत ज्यादा फ्रेट कार्टेज पड़ेगा, देख लेना, अभी जो पड़ता है उससे काफी टाइम्स ज्यादा पड़ेगा। तो आप बताओ क्या मंगाना चाहोगे कभी हवाई जहाज से? नहीं, क्यों मंगाएंगे? लेकिन फिर भी एक बात हमेशा याद रखेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो ये एक ऑप्शन खुली भी है हमारे पास। आप एक बात बताएं, 2400 पे आप ऑर्डर देना भूल गए मान लो,
₹24 ऑर्डर देना भूल गए और भूलते जा रहे हो, सामान कम होता जा रहा है। कितना सामान हो, कितना सामान हो कि तब भी आपको तसल्ली रहेगी, चलो अभी भी कुछ स्कोप है। लेकिन अगर वो लेवल ब्रीच कर गया, इन्वेंट्री का वो लेवल ब्रीच कर गया, फिर तो इमरजेंसी सप्लाई भी आपका भला नहीं कर सकती, फिर तो प्रोडक्शन रुकेगा। ऐसा कौन सा लेवल है बताओ? गलत है गलत है आंसर। वो है 300। क्योंकि इमरजेंसी कितने दिन में आती है? एक दिन में, और एक दिन की कंजम्पशन नॉर्मल 300 है। अगर घट के 300 टच भी कर गया तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। 300 टच कर गया, अभी ऑर्डर दे दो, इमरजेंसी में आ जाएगा। लेकिन अगर 300 के नीचे निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो आपको खाली बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब एक दिन लगेगा आने में और आपके पास 300 से भी कम है। तो 300 जो है ना, वो डेंजर लेवल है। 300 के नीचे अगर कभी सामान चला गया, फिर तो अब कोई नहीं आपके काम को बचा सकता, अब तो वो रुकेगा। डेंजर लेवल। एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम। एवरेज कंजम्पशन कितनी? 300 इंटू 1, 300। लिखो डेंजर लेवल। इट इज डेड स्टॉक लेवल। below which production will be stopped। ठीक। आइए एक बार आप दोबारा से समझ लेते हैं। हमने ऑर्डर कब प्लेस किया? डायग्राम को देखते रहे। 2400। अब इन्वेंट्री कम हो रही है। जैसे 900 पे पहुंचा, डिलीवरी आ गई, क्योंकि 5 दिन में आ जाएगी। अब आपने सप्लायर को बोला भाई इसको भर दे, उसने भर के 10,900 कर दिया, क्योंकि 900 में 10,000 मिला तो 10,900 हो गया। अब आप इसको इस्तेमाल करो। जैसे यहां आया, ऑर्डर दे दो ऑर्डर दे दिया। अब इस्तेमाल करो, फिर डिलीवरी आ गई, फिर दोबारा कितना हो गया? 10,900। अब इस्तेमाल करो, अब ऑर्डर दे दो। डिलीवरी आनी चाहिए थी, आई नहीं। पता नहीं इस बार क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई, तो कोई बात नहीं, ये इस्तेमाल करो। अब डिलीवरी आ गई। आपने एक चीज देखा, ये एरो उनकी हाइट के बराबर नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये वाला भी तो तुमने भरा है ना, ये बफर। अब तुम इस्तेमाल करो, ऑर्डर दे दिया। इस बार डिलीवरी जल्दी आ गई। यहीं पर मंदी का दौर होगा, कंजम्पशन भी हो सकता है कम हो, स्टॉक लेवल इसको टच कर गया। अब इस्तेमाल करो, ऑर्डर दे दो, अब डिलीवरी आ गई। ऐसे तो यूं घूमता है कंपनी में स्टॉक का लेवल, जिसको बोलते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, नॉर्मल, एवरेज, डेंजर लेवल। तो एक बार रिवाइज फिर से करा देते हैं। जो कंजम्पशन है वो आमतौर पे एक दिन की 300 है, मैक्सिमम 400 हो सकती है, इसके ऊपर नहीं, और मिनिमम में 200 हो सकती है, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो जाए धंधा। आमतौर में 5 दिन में डिलीवरी आएगी, लेकिन एक आध बार 6 दिन में और एक आध बार 4 में आई है। जब भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारे मन में एक डर रहता है कहीं डिले ना हो जाए,
तो ऑर्डर प्लेस करते हुए हम अपना मैक्सिमम देखते हैं, 400 इंटू 2400, 2400 पे ऑर्डर दे देते हैं, जबकि हमें मालूम है ऐसा होगा नहीं। फिर हम सोचते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा बच जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा, तो 2400 पे ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन हमें मालूम है डिलीवरी 5 दिन में आ जाएगी, कंजम्पशन भी 300 होगी, 1500 इस्तेमाल होगा, 900 का मिनिमम स्टॉक बोल देंगे, इसमें सामान मिल जाएगा। बाई चांस कभी डिलीवरी डिले हो गई तो 900 हमारे पास है, उसमें से इस्तेमाल कर लेंगे। और किसी दिन ऑर्डर देना भूल गए, और इतना भूल गए कि याद ही नहीं रहा, और 300 को भी वो क्रॉस कर गया, 300 के भी नीचे निकल गया, अब तो आपका प्रोडक्शन हॉल्ट हो गई होगा, क्योंकि इमरजेंसी में भी मंगाओगे तब भी एक दिन तो लगेगा। ये चीज समझ आ गई आपको? तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब इनके ऊपर सवाल आते हैं, वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आप जहां जहां जो चीजें कॉपी करनी है वो कर सकते हैं, डायग्राम भी कॉपी करना है। हाँ, का कॉन्सेप्ट क्या शो करता है? इन दोनों के बीच का लेवल, बस एवरेज यही होता है। जैसे जैसे इसको छोड़ दे 2 मिनट, ऐसे समझते हैं। अ, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे होते हैं पॉकेट में? फोन में नहीं, कैश। 500 रुपए। कम से कम कितने होते हैं? मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि कम से कम, तुम जीरो ही बोल सकते हो कि कई बार कुछ होते भी नहीं। एक बताओ, 100 या 150? 100। तो कम से कम 100 रुपए तुम्हारे पास होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 होते हैं। तो अभी मान के चलते हैं कि आमतौर पे तुम्हारे पास 300 रुपए होते हैं, क्योंकि 500 रोज नहीं हो सकते तुम्हारे पास। 500 रोज नहीं हो सकते। 500 उस दिन होंगे जिस दिन तुमको
घर से पैसे मिले होंगे खर्चे के लिए ऐसे, और 100 तुम्हारे पास उस दिन होते होंगे जब मंथ एंड होने वाला होता होगा, अभी कई दिन हो गए पैसे मिले हुए, तब 100 होते होंगे तुम्हारे पास। तो आमतौर पे एवरेज फिर 300 होगा तुम्हारे पास। जैसे तुमने 2 पेपर दिए, एक में तुम्हारे 100 नंबर है, एक में 500 नंबर है, तो एवरेज 300 हो गया दोनों पेपर में। ठीक, टाइम से आया करो। क्यों भाई लेट क्या हो गया? मैं डिले का प्रोविजन रख के चला करो कि 15 मिनट लेट हो सकते हैं, उसके हिसाब से निकलो। सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम स्टॉक एक ही बात होती है। एक बार ही थोड़ा सामने देख सकते हैं, ये एक हमने आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हमने आपको। अगर मैं इस फॉर्मूले में आपको बोलूं आरओएल को यहीं रहने दो और इस ब्रैकेट को लेफ्ट साइड कर दो, तो बताओ अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? क्योंकि मिनिमम स्टॉक का दूसरा नाम सेफ्टी स्टॉक होता है। तो आरओएल का जो सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला, अब आपको समझ आ गया वो कहां से आया है? मिनिमम स्टॉक के फॉर्मूले को तोड़ मोड़ दिया तो आरओएल का दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब आरओएल के कितने फॉर्मूले नजर आ रहे हैं आपको? 2 अभी के लिए जो हमने लिखे हैं, 2। किसी से भी निकालो आंसर सेम आएगा। अब सवाल में कौन सा लगाओगे वो बता देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेफ्टी स्टॉक नहीं दे रखा तो ऊपर वाला लग जाएगा। सवाल देख के पता चल जाता है। ठीक, एक चीज और बताना चाहूंगा, मिनिमम कंजम्पशन कितनी है, मैक्सिमम कितनी है? 400। मान लो सवाल कहता है नॉर्मल 350 है, मिनिमम 200, मैक्सिमम 400, नॉर्मल 350। क्या कहोगे, सवाल गलत है या 350 पे सॉल्व करके अपना वापस निकल लोगे वहां से? साढ़े 350 ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल हमेशा एवरेज हो। मिनिमम कितना है? 200, मैक्सिमम कितना है? 400, नॉर्मल उसके बीच में होगा कहीं पे। वो 250 भी हो सकता है, 225 भी, 350, 350, कुछ भी हो सकता है। बाई चांस क्वेश्चन में गिवन ना हो, फिर आप 300 ले लेना। तो वहां पे बहस नहीं करनी कि नॉर्मल एवरेज के बराबर नहीं आ रहा भैया, क्या है, सवाल गलत तो नहीं है, जो है वो वही है, वो ठीक है। नहीं गिवन हो तो एवरेज ले लो। फिर एक सवाल और बताओ, मिनिमम लीड टाइम है 5, मिनिमम लीड टाइम है 5, मैक्सिमम लीड टाइम है 10, नॉर्मल 9। कोई दिक्कत किसी को? 5, 9 और 10, ठीक है, अपना सॉल्व कर दो। अगर नॉर्मल ना गिवन हो 9 तो क्या करोगे?
कितना आया? 7.5, फिर 7.5 ले लेना। 5 और 10 का एवरेज 7.5 गिवन है तो ठीक है, नहीं तो फिर एवरेज ले लेना। क्लियर है यहां तक बात? जब कॉपी है तो बताइएगा, फिर यहां से आगे चलेंगे। कर लिए कॉपी, यहां से आगे चल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये हमने स्टडी मॉडल से इलस्ट्रेशन लिया है और इलस्ट्रेशन नंबर है 6। लिखा क्या है? 2 कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। 2 कंपोनेंट है, नॉर्मल यूजेज है 50 यूनिट पर वीक, मैक्सिमम यूजेज है 75 यूनिट, मिनिमम यूजेज है 25 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू दे रखा है, ए का 300, बी का 500। रीऑर्डर पीरियड यानी कि लीड टाइम, ए का 4 to 6 वीक, बी का 2 to 4 वीक्स। कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट, आरओएल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज स्टॉक, ये सब निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखिए, मैं आपको एक करके दिखाता हूं। यहां पर ए और बी, सबसे पहले आरओएल। आरओएल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम यूजेज 75 यूनिट पर वीक ईच दोनों का 75। मैक्सिमम लीड टाइम 4 से 6 वीक ए का, तो मैक्सिमम कितना हुआ? 6। और बी का 2 से 4। ये आंसर आया कितना? 450 यूनिट्स। और दूसरा कितना आया? 300 यूनिट्स। इस तरह से आप थोड़ी देर के बाद यहां पे मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक और एवरेज स्टॉक फॉर्मूला पीछे से देख के, क्योंकि अभी याद नहीं होंगे, लिख के आंसर्स निकाल सकते हैं। इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो एग्जाम में थोड़ा परेशान कर सकती है, वो ये है, मैक्सिमम यूजेज कितना दे रखा है? 75 यूनिट्स पर वीक। क्या लिखा है? पर वीक। और रीऑर्डर पीरियड क्या लिखा है? 6 वीक्स। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर कंजम्पशन पर डे है
तो लीड टाइम डेज में होना चाहिए। अगर कंजम्पशन पर वीक है तो लीड टाइम वीक्स में होना चाहिए। कंजम्पशन पर मंथ है तो लीड टाइम मंथ्स में होना चाहिए। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना। मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूं, कॉपी करने से पहले आप बताना इसमें क्या करोगे। मान लो मैं आपको कहूं मैक्सिमम कंजम्पशन है 10 यूनिट्स पर डे और लीड टाइम है 2 वीक्स। बताओ आरओएल कितना? 140। आंसर आएगा 140। आंसर आएगा 140। 140 कैसे आएगा देखो, बताओ भाई क्या करना है, दोनों को वीक में कन्वर्ट करना है, दोनों को डेज में, मर्जी है। डेज में करना है, ठीक है। 10 यूनिट है एक दिन का और लीड टाइम भी डेज में हो। 2 वीक का मतलब कितने दिन होते हैं? 14 दिन। 140 आंसर है। एक बार वीक में भी कन्वर्ट कर लेता हूं। ये कंजम्पशन एक दिन की है, एक दिन की। एक दिन की 10, एक वीक की कितनी? एक वीक 70। एक वीक में 7 दिन होते हैं। 70 इंटू 2 कितना? 140। वो बच्चा बेवकूफ जो 10 इंटू 2 करके आ जाएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम। समझ गए बात मेरी? तो चेक कर लेना, लीड टाइम और कंजम्पशन के यूनिट से होने चाहिए। ये बात समझ आ गई है? चलो अब अपने आराम से आंसर फॉर्मूला वगैरह लिखकर प्रेजेंटेशन देके आंसर निकाल लो, बता दो क्या क्या आंसर आते हैं।
आंसर आ गए, बोलेंगे कितने कितने आ रहे हैं, दोनों का मिनिमम बताओ। 200, 150, मैक्सिमम बोलो। 650 और 750, एवरेज 400, 25 और 450, ये आंसर है, यही सबके मैच कर रहे हैं। ओके, अब आगे चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये स्टडी मटेरियल से एक इलस्ट्रेशन ली गई है और एक अनसॉल्व भी है सिमिलर टाइप ऐसा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए सवाल क्या है, पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट ROL मैक्सिमम मिनिमम डेंजर, वही चीजें निकालनी है। रीऑर्डर क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब पहले आपको यहां EOQ निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक में क्या EOQ का यूज होता है? यस, लास्ट में क्या ऐड होता है? ROQ, और ROQ और EOQ तो मैंने आपको बोला मोस्टली सेम होता है। तो EOQ का अंडर रूट लगा के फॉर्मूला निकलेगा। ये क्या दे रखा है? 20 रुपए क्या है? कॉस्ट पर ऑर्डर। 5,000 क्या है? एनुअल डिमांड। 5 रुपए क्या है? सीसी पूपा, यहां से EOQ आ गया। इस 50 रुपए का कोई यूज नहीं है, जब सीसी पूपा आ जाएगा तो EOQ निकल गया। उसके बाद लीड टाइम दे रखा है, एवरेज कितना, मैक्सिमम, मिनिमम, इमरजेंसी। लेकिन यहां एक दिक्कत है, एवरेज कंजम्पशन क्वेश्चन कहता है 15, मैक्सिमम कहता है 20, कह रहा है मिनिमम नहीं बताऊंगा। अब तुम्हें मिनिमम चाहिए फॉर्मूले में लिखने के लिए, क्या करोगे? कितनी कितनी बोल दे तो 10 हो जाएगी। 10 है, क्योंकि मैक्सिमम कंजम्पशन है 20, एवरेज है 15, तो भाई मिनिमम कितनी हुई? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 तो एवरेज आता है। अब लिख के दिखाऊं फॉर्मूला, कर लोगे अपने आप। मिनिमम 10, तो मिनिमम 10 हो गई। चलो जो पूछा निकाल दो सब चीजें, पहले EOQ निकाल के आगे बढ़ना। थोड़ा ऊपर करो स्क्रीन को, क्वेश्चन नंबर गायब हो जाएगा, बाकी दिखेगा।
आगे जी आंसर। आरओएल कितना, आरओएल कितना आ रहा है? 300। और मैक्सिमम, मिनिमम, डेंजर 60। ठीक है। ट्वेंटी 23rd आपका होमवर्क है, 23 नंबर। 23 नंबर इज योर होमवर्क, सोल्यूशन साथ दे रखा है। एक क्वेश्चन करेंगे अभी 24 नंबर, जो अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। 24 पहले क्वेश्चन समझाते हैं, देखिए क्या लिखा है। अ कंपनी uses 3 रॉ मटेरियल एबीसी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच फॉलोइंग डेटा अप्लाई। कंपनी रॉ मटेरियल यूज करती है एबीसी, रॉ मटेरियल है ए बी सी। यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप पर यूनिट बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, तो आपको ए लेना होगा 10, बी लेना होगा 4 और सी लेना होगा 6। 10, 4, 6। रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू दे रखा है 10,000, 5,000, 10,000। प्राइस गिवन है। डिलीवरी पीरियड यानी कि लीड टाइम दे रखा है, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। रीऑर्डर लेवल यानी कि आरवेल दे रखा है, और लास्ट मिनिमम लेवल। वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 से 225, इतना प्रोडक्शन होगा, एवरेजिंग 200 यूनिट ऑफ सेट प्रोडक्ट। कंप्यूट द फॉलोइंग। आपको कुछ चीजें निकालनी है। अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो कितने रॉ मटेरियल यूज करेंगे एक को बनाने के लिए? अगर एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाते हैं तो रॉ मटेरियल कितने यूज करेंगे? 3, ए बी सी। क्या समझ आई बात है? अगर एक फिनिश गुड्स बनाते तो रॉ मटेरियल कितने यूज करेंगे? एबीसी। अगर एक यूनिट बनाते तो एबीसी की कितनी क्वांटिटी लेंगे टोटल मिलाकर? 20, जिसमें ए कितना होगा? 10, और बी और सी 6 होगा। अगर ए को हम मंगवाएं तो मैक्स टू मैक्स कितने दिन में आ जाएगा? 3 दिन में। मिनिमम कितने दिन में आ जाएगा? 1, और नॉर्मल 2 दिन में। इसकी कितनी क्वांटिटी हम मंगाते हैं एक बार में? इसकी कितनी क्वांटिटी मंगाते हैं एक बार में? 10,000। 10,000। अब मेरे को यह बताना है जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन ए की मिनिमम कितनी होगी, नॉर्मल कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी? क्या कोई बता सकता है? मैं कंजम्पशन जानना चाहता हूं। कंजम्पशन ए की मिनिमम कितनी,
नॉर्मल कितनी, मैक्सिमम कितनी, क्या बता सकता है कोई? मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम एक वीक की मिनिमम कंजम्पशन कितनी, नॉर्मल कितनी, मैक्सिमम कितनी? मिनिमम कितनी? 7? नहीं, कितना मिनिमम बता रहे हो? मैक्सिमम 2250 है। देखो, मिनिमम कंजम्पशन तब होगी जब मिनिमम प्रोडक्शन होगा। जब 175 बनेगा तब मिनिमम कंजम्पशन होगी। एक यूनिट के लिए ए 10 लगता है, 1750 हो गया। अब कोई पूछे मैक्सिमम कंजम्पशन, 225 इंटू 4 हो गया। कोई नॉर्मल कंजम्पशन पूछे, सॉरी 225 इंटू 10, आई एम सॉरी, 200 इंटू 10 हो गया। ये है, क्योंकि एक यूनिट के लिए 10 लगता है। अगर मिनिमम बनेगा तो मिनिमम कंजम्पशन होगी, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो मैक्सिमम, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल। हमारा प्रोडक्शन डिपेंड करता है कितना, 175 से 225। अब आप मेरे को जरा बी का बता सकते हो, मिनिमम कंजम्पशन कितना होगा बी का? कैलकुलेटर से निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बोल दो भाई, इस तरह से आएगा। कितना? 175 इंटू 4, ठीक है। बी का मैक्सिमम कंजम्पशन 225 इंटू 4, और नॉर्मल कंजम्पशन 200 इंटू 4। सी का बताओ, मैक्सिमम, नॉर्मल, ये हो गई कंजम्पशन। मैं इस क्वेश्चन के दो पार्ट निकालूंगा, दो आपको करने के लिए दूंगा अभी। पहले आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे मेरे साथ। आपको मिनिमम स्टॉक निकालना है ए का। फॉर्मूला होगा आरओएल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल लीड टाइम। आरओएल तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, निकाल के जरा चेक करो। ए के रो में आगे देखो कितना आरओएल है ए का, 8000। नॉर्मल कंजम्पशन आपने ऊपर वर्किंग में निकाली है ए की, 2000। 2000 नॉर्मल लीड टाइम 2 वीक्स, तो ये आंसर आ गया 4000 केजी। ठीक है, मैं इसका लास्ट पार्ट भी करूंगा। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक किसका? ए का। मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइड बाय 2। मिनिमम स्टॉक कितना है? मैक्सिमम पता नहीं, डिवाइड बाय 2। अब मैक्सिमम स्टॉक कितना, उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग, मैक्सिमम स्टॉक निकालो, आरओएल माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम प्लस आरओक्यू। आरओएल कितना है? 8000। मिनिमम कंजम्पशन 1750। मिनिमम लीड टाइम, आरओक्यू 10000। तो यहां से आ जाएगा 16250। एवरेज स्टॉक इज 10125 केजी। अगर आपको ये तामझाम से बचना था तो आप एवरेज स्टॉक का दूसरा फॉर्मूला लगा सकते थे, मिनिमम स्टॉक प्लस आरओक्यू बाय 2। मिनिमम स्टॉक तुम्हें मालूम है, आरओक्यू भी मालूम है, उससे आंसर अलग आएगा, वो भी ठीक है, बट प्रेफर वन। तो मैंने फर्स्ट और फोर्थ पार्ट करके आपको दिखाया वर्किंग के साथ। अब इसके दो पार्ट आप खुद से करेंगे इसको कॉपी करने के बाद। आपको बी का और सी का कुछ कुछ बताना है, तो जरा कंप्लीट करें।
कितना आंसर आ रहा है इसका? ठीक है, अब आपको बी और सी का कैलकुलेशन करना है, सेकेंड और थर्ड पार्ट। इसके बाद एफएम की क्लास है। एफएम का तो टॉपिक पता नहीं, मेरे को खुद ही समझ नहीं आता कैसे हो रहा है। मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं कर रहा उसको कराने का, ऐसा कर रहा है कि उसको छोड़ के नया चैप्टर शुरू कर ले। हाँ मतलब पहली क्लास 5 अप्रैल को ही, फिर 19 को ही, 19 की अदब हो रही है, क्लास लगाते ही नहीं एफएम की। हाँ सब कुछ भूल जाते हैं वो। इतना बढ़िया चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग, सब खराब हो गया। एक फिक्स टाइम टेबल होना तो ठीक रहता है। कल क्लास लगवाऊं अगर आना हो तो? हाँ नहीं, मैं सोचा था संडे को सुबह 3-4 घंटे ऐसे। नहीं, 4 घंटे नहीं, चलो। कितना आंसर है सेकेंड पार्ट का? 7650, ठीक है। और नेक्स्ट का 5400, ठीक है। 7650 एंड 5400। आगे चलेंगे यहां से। एक 25th क्वेश्चन है, ये मैं आपको अभी सेल्फ स्टडी करने के लिए मतलब दूंगा, बट पूरा समझाने के बाद सभी लोग सामने देखेंगे। Messrs. SJ Private Limited manufactures 20,000 units of a product per month. मैन्युफैक्चर कितना करते हैं पर मंथ? एक महीने में 20,000। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 1500, परचेज प्राइस इज 100, रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम लीड टाइम कितना, मैक्सिमम, नॉर्मल, एंड कंजम्पशन रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम 200 से 300 केजी पर वीक, मिनिमम, मैक्सिमम, नॉर्मल, 250। एवरेज कंजम्पशन बीइंग 250, कैरिंग कॉस्ट इज इतना। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में तो किसका निकालेंगे? परचेज प्राइस का निकालेंगे। इस क्वेश्चन में जब ईओक्यू निकालेंगे तो एनुअल डिमांड कितनी लेंगे? 2,40,000। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। ईओक्यू में एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल की लेते हैं,
और तुमने फिनिश गुड्स की ले ली है। चेक कर लो, ये डिमांड उस प्रोडक्ट की है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और ईओक्यू में हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की, तो 2,40,000 डिमांड नहीं है। डिमांड कितनी होगी मैं बताता हूं। एवरेज कंजम्पशन ये है रॉ मटेरियल, एवरेज नॉर्मल लेते हैं 250 केजी पर वीक है, इंटू 52 करो, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 13,000 13,000 एनुअल डिमांड है इस क्वेश्चन में, 13,000। उसके बाद अब ईओक्यू आएगा, बाकी चीजें निकालनी है, ठीक है। लिखो कॉपी में, एडी, एडी 20,000 इंटू 12, एडी 20,000 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 2,40,000, हाँ, इज इक्वल टू 2,40,000। अब इसको काट दो, नेक्स्ट में लिखो above AD is of above AD is of FG is of FG in EOQ, in EOQ we take AD of RM, we take AD of RM, so AD will be, so AD will be 250 kg into 52 into 52। अब जरा निकालिए,
कितना है ईओ क्यू, आरओएल, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज 1800, 1850, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क में है, 31। थर्टी टू होमवर्क है, लेकिन इसके 3 पार्ट है, जरा पढ़ के बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में क्या क्या पूछा गया है। सिर्फ फर्स्ट पार्ट में बताओ ईओ क्यू, सेकंड में बताएं ना ना, T0 व्हेन शुड ऑर्डर प्लेस, कब प्लेस करें, दूसरे दिन, 5वें दिन, 18वें दिन, 20वें दिन, हर महीने, 2 महीने, ऐसे T0। लास्ट, what should be ideal stock level immediately before supply of material order is placed ROL, कितना स्टॉक होना चाहिए ऑर्डर प्लेस करने से पहले, उतना जितना कि आने तक का काम चल जाए, ROL। 32 नंबर होमवर्क के नीचे सोल्यूशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अदर 29, क्वेश्चन 29, Shriram Enterprises manufacture a special product Z. Following particulars were collected for the year. Monthly demand of Z, cost of placing an order, carrying cost, reorder period, usage, minimum, maximum, average, cost of material. फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, ROQ यानी कि reorder quantity, EOQ। कैलकुलेटर ले जरा और आंसर बताएं कितना आता है। EOQ कितना, $186.19। बाकी लोग का 400 आ रहा है, वो गलत है आंसर। ये लोग स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं जेड, जेड इज अ फिनिश गुड्स, तुम बार बार बन जाते हो, बेवकूफ। अब यहां मंथली डिमांड दे रखी है जेड की, अब तुम 1000 इंटू 12 करते हो, 12,000, उससे आंसर निकालते हो 400 ही आएगा। जेड क्या है, फिनिश गुड्स, तो 12,000 क्या है, डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स। तुम्हें लेनी है डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की डिमांड कितनी आएगी बताओ, यहां से आएगी एवरेज यूजेज 50 यूनिट पर वीक, इनटू क्या करोगे 52, 2600 हो गई। अब निकालो 2600 से 186.19, 186.19। समझ आ गई बात, ये होमवर्क में जाएगा सवाल। अभी आगे देखते हैं, इसके बाद देखो तरह क्या है। एनुअल डिमांड कितना 2600। अब क्या लिखा है, इफ सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज वर्थ एक्सेप्टिंग। इसमें हम लोग 5 कॉलम बनाएंगे, ऑर्डर साइज, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। 2 ऑप्शन होंगी ऑर्डर साइज की, वो 2 ऑप्शन कौन कौन सी होंगी, एक तो EOQ होगा 186.19 और दूसरी, लेकिन यह एक बात समझ नहीं आई, ये क्या लिखा है क्वार्टरली, इसका क्या यूज है, क्वार्टरली 1500। यह सवाल गलत है, यह सवाल गलत है। अगर आप क्वार्टरली मंगाओगे तो 1500 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 650। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, 2600 को 4 से डिवाइड करो तो बताओ यहां 650 होना चाहिए, और यहां लिखा कितना है क्वार्टरली 1500। यह सवाल गलत है। एग्जाम में आया था ICI के, लेकिन वो लोग कभी भी अपनी गलती मानते नहीं है। वो ये नहीं कह रहे सवाल गलत है, पता है क्या बोलते हैं, क्वार्टरली तो हमने वैसे ही लिख दिया था, करना तो 1500 से है।
जब हमने आपको 1500 बता दिया, फिर आप क्यों 1500 नहीं ले रहे, 650 क्यों ले रहे हो, करना 1500 से। तो क्वार्टरली का कोई यूज नहीं है। फिर अगली बार एग्जाम में आया, उसमें भी गलती हो गई, उसमें 1500 लिखना भूल गए, बस इतना ही लिख दिया क्वार्टरली। और बच्चा कह रहे क्वार्टरली के आगे कुछ लिखा ही नहीं, क्या करूं? तो कह रहा 650 से करो, क्वार्टरली लिखा तो है, क्वार्टरली का यूज करो। तो अब आप उनकी गलत सवाल पे जस्टिफिकेशन जान चुके हो। क्वार्टरली 1500 लिखा हो तो क्या करोगे? 1500। और सिर्फ क्वार्टरली लिखा हो तो 650। तो यहां दो ऑप्शन में कॉस्ट निकालोगे, जिसमें कम आएगी उसको ऑप्ट करेंगे। उसके बाद रीऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज स्टॉक, ये सब निकलेगा। इसी तरह का एक सवाल और है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, 29 भी होमवर्क है, 30 भी होमवर्क है। ये लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस नहीं कर रहे, वैसे ही होमवर्क में दे रहे हैं 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन होमवर्क में, तो ये दो करके ले आए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे सिखाएंगे फिर।